दोस्तों जय हिंद। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि दुनिया एक बार फिर से परमाणु परीक्षण करने के लिए तैयार हो चुकी है। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई देश हैं जिन्होंने परमाणु साइट को तैयार कर लिया है और किसी भी वक्त एक परमाणु परीक्षण हो सकता है। यानी कि दुनिया एक नए खतरे की तरफ बढ़ रही है। खतरा ऐसा जो पूरी दुनिया को विनाश की तरफ ले जाएगा। आप जानते ही हैं कि हिरोशिमा और नागासाकी पे जो अमेरिका ने परमाणु हमला किया था, उसके बाद क्या अंजाम हुआ था। अब दुनिया अपने उन्नत परमाणु हथियारों का परीक्षण करना चाहती है। एक खुफिया जानकारी लीक हो चुकी है जिसमें बताया गया है कि अमेरिका, चीन, रूस परमाणु साइट तैयार कर चुके हैं और आने वाले वक्त में वो परमाणु परीक्षण कर सकते हैं। वहीं अमेरिका और रूस के परमाणु परीक्षण के ऊपर भारत और पाकिस्तान की भी नजरें गड़ी हुई हैं, क्योंकि इन दोनों देशों का मानना है कि अगर दुनिया की सुपर पावर परमाणु परीक्षण करती हैं तो फिर ये दोनों देश भी अपने परमाणु हथियारों का परीक्षण कर सकती हैं। ग्लोबल वार्मिंग के वक्त में अगर एक और परमाणु परीक्षण होता है तो खतरा और बढ़ जाएगा। लेकिन ये रिपोर्ट क्या है? बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक्स साइंटिस्ट की रिपोर्ट है। कई देशों ने उन्नत परमाणु हथियार बना लिए हैं। परमाणु परीक्षण की तैयारी कर रहे हैं कई देश। रूस, अमेरिका, चीन कर रहे हैं परीक्षण की तैयारी। दोस्तों ये रिपोर्ट बताती है कि टेस्टिंग साइट पर ये देश काम कर चुके हैं। भारत, पाक का भी परमाणु परीक्षण पर नजर है। परमाणु बम के बेहद नजदीक ईरान भी पहुंच चुका है। सऊदी अरब और साउथ कोरिया भी परमाणु बम बनाने पर विचार कर रहे हैं ताकि दुश्मनों का सामना किया जा सके। एक्सपर्ट क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। रूस और यूक्रेन के युद्ध के बाद ज्यादातर देश ये मानने लगे हैं कि सुरक्षा की सबसे बड़ी गारंटी अपने यहाँ न्यूक्लियर हथियारों का होना है। यूं तो एक अंतरराष्ट्रीय संधि है जिसका नाम है CTBT यानी कि कंप्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, लेकिन रशिया ने पिछले साल नवंबर में अपने आप को इस ट्रीटी से अलग कर लिया। अब सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि अमेरिका, रशिया और चीन इनकी उन साइट्स के ऊपर जहां से परमाणु हथियारों का परीक्षण किया जा सकता है जबरदस्त कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी दिखाई दे रही है। यानी कि ये परमाणु हथियार बनाने की दिशा में और उन्हें बढ़िया करने की दिशा में काम कर रहे हैं। चाइना ने तो अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स को जो न्यूक्लियर हैं उन्हें साइलोज को तो छोड़िए, उन्होंने ट्रक के ऊपर और रेल के ऊपर भी डिप्लॉय करना शुरू कर दिया है। इधर ईरान कह रहा है कि मेरे पास तो करीब 100% क्षमता है किसी भी टाइम एटॉमिक बम बनाने की। और इधर ईरान के साथ साथ अब सऊदी अरेबिया और साउथ कोरिया भी कहने लगे हैं कि हम भी न्यूक्लियर बम बना सकते हैं। और फिर पता लगा है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान भी इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हिंदुस्तान ने और पाकिस्तान ने CTBT के ऊपर सिग्नेचर नहीं किए हुए हैं, लिहाजा वो बना सकते हैं, लेकिन हिंदुस्तान ने स्वयं अपने ऊपर एक प्रतिबंध लगा लिया था। अब साइंटिस्ट कह रहे हैं कि वो प्रतिबंध जल्दीबाजी में था, आवश्यकता पड़ने पर उसको तोड़ा जा सकता है। कुल मिला के बात यह है कि पूरी दुनिया के अंदर एक न्यूक्लियराइजेशन यानी कि यूं कहिए कि परमाणु हथियारों की होड़, ना रुकने वाली होड़ तेज गति से बढ़ती जा रही है। यानी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, जिसका जन्म ही इन न्यूक्लियर वेपन्स के प्रोलिफरेशन को रोकने के लिए हुआ था, स्टेबिलिटी और पीस के लिए हुआ था, वो पूरी तरह से अब अपंग होता हुआ नजर आ रहा है। वर्ल्ड जियोपॉलिटिकल ऑर्डर में बदलाव आ रहा है। यूक्रेन की लड़ाई के खास तौर देखने के बाद एक क्लियर इंडिकेशन है कि जिस देश के पास न्यूक्लियर हथियार नहीं है या उसके पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी नहीं है या न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी नहीं है, वो देश अपने आप को डिफेंड करने के लिए सक्षम नहीं रहेगा। और जितने भी कम ताकतवर देश हैं वो चाहेंगे कि एक न्यूक्लियर डेटरेंस उनके पास रहे। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि
बाकी देश भी कोशिश कर रहे हैं न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को लेने के लिए और न्यूक्लियर हथियार बनाने के लिए। अब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी अथॉरिटी जो एक अथॉरिटी है जो इसको रेगुलेट करती है, उसके अप्रूवल के बिना ये देश अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे नहीं लेके जा पाएंगे। तो अभी देखना ये है कि किस हद तक ये अथॉरिटी अपना न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन को इसको रोक सकती है, बिकॉज आज 9 कंट्रीज हैं जिनके पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है।